हेलो दोस्तों। सोचिए आप एक लाइब्रेरी में हैं, एक शांत जगह किताबों से भरी हुई, जहां हर किताब एक नई दुनिया है। एक लड़का आता है, थका हुआ, उलझा हुआ, परेशान। उसकी आंखों में वो सवाल साफ झलक रहा है जो आज हम सबके दिलों में है, मैं अपनी जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। उसके हाथ में आता है एक किताब, धूल से ढकी, लेकिन टाइटल चमक रहा है, द पावर ऑफ डिसिप्लिन बाय डैनियल वॉल्टर। वो सोचता है, डिसिप्लिन, यही तो सबसे मुश्किल चीज है मेरे लिए, शायद यही मेरी कमी है। वो पहला पन्ना खोलता है और वहीं से एक ऐसा सफर शुरू होता है जो उसकी जिंदगी को बदल देता है। आज इस वीडियो में हम आपको उसी सफर पर ले जाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों, हम सब उस लड़के जैसे हैं, डिस्ट्रैक्शंस में उलझे हुए, कंफर्ट जोन में फंसे हुए, और हर रोज सोचते हैं, काश मेरे अंदर वो कंसिस्टेंसी होती, काश मैं आलस पर जीत पाता। और इसी का जवाब है ये किताब, द पावर ऑफ डिसिप्लिन। अब सवाल ये है, क्या होता है ये डिसिप्लिन? डैनियल वॉल्टर कहते हैं, डिसिप्लिन का मतलब है वो करना जो सही है, भले ही उसका मन ना हो। यानी जब सब सो रहे हों तब भी आप उठकर मेहनत कर रहे हों, जब आप थके हों तब भी आप अपने लक्ष्य के लिए एक और कदम बढ़ा रहे हों। इस किताब में क्या खास है? ये सिर्फ प्रेरणा नहीं देती, ये आपको सिस्टम बनाना सिखाती है। ये बताती है कि जब मोटिवेशन खत्म हो जाए तब डिसिप्लिन ही है जो आपको आगे बढ़ाता है। और सबसे जरूरी, ये एक मिथ को तोड़ती है कि सफल लोग बोर्न टैलेंटेड होते हैं। नहीं, वो सिर्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं। इस वीडियो में हम इस किताब को चैप्टर बाय चैप्टर एक्सप्लोर करेंगे। हर अध्याय आपको एक नया टूल देगा अपने अंदर की लड़ाई जीतने का। आप सीखेंगे कि कैसे आप छोटे छोटे फैसलों से बड़ी सफलता की नींव रख सकते हैं। तो अगर आप भी वो इंसान बनना चाहते हैं जो हर दिन खुद से जीतता है, जो डिस्ट्रैक्शंस को हराकर अपने मिशन पर टिकता है, तो ये वीडियो सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैनुअल है। तो क्या आप तैयार हैं उस लड़के की तरह अपनी लाइफ की सबसे ताकतवर किताब से कुछ सीखने के लिए? कमेंट में जरूर लिखिए, मैं डिसिप्लिन्ड बनने को तैयार हूं। और चलिए शुरू करते हैं। द पावर ऑफ डिसिप्लिन का पहला अध्याय, चैप्टर 1, आत्म अनुशासन की असली ताकत, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग क्यों हर दिन लगातार अपने लक्ष्य के पीछे डटे रहते हैं, जबकि बाकी लोग पहले ही हफ्ते में हार मान लेते हैं? डैनियल वॉल्टर कहते हैं, फर्क है सिर्फ डिसिप्लिन का। और इस किताब का पहला अध्याय हमें यही सिखाता है कि सेल्फ डिसिप्लिन ही वो फाउंडेशन है जिस पर हर बड़ी सफलता खड़ी होती है। क्या आप अपने दुश्मन खुद हैं? इस अध्याय की शुरुआत लेखक एक बहुत ही कड़वे सच से करते हैं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। जी हाँ, हमारी खुद की आदतें, हमारा कंफर्ट जोन, हमारी टाल मटोल करने की आदतें, प्रोक्रेस्टिनेशन, यही सब हमें हमारी मंजिल से रोकती है। हम सब चाहते हैं कि हम सफल हों, अमीर बने, फिट रहें, एक अच्छी लाइफ जिएं, लेकिन हम में से बहुत से लोग उसके लिए जरूरी डिसिप्लिन नहीं रखते। सेल्फ डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? डैनियल कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन वो ताकत है जो हमें सही फैसले लेने में मदद करती है, शॉर्ट टर्म प्लेजर को रिजेक्ट करने की शक्ति देती है, और लॉन्ग टर्म गोल्स पर कंसिस्टेंटली काम करने का हौसला देती है। जैसे कोई इंसान जिम जाता है रोज, भले ही मन न करे, थकान हो, लेकिन वो फिर भी जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने लक्ष्य को कंफर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। यही है असली आत्म अनुशासन। क्या डिसिप्लिन सीखा जा सकता है? कई लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन लोग बोर्न टैलेंटेड होते हैं, लेकिन यह गलत फहमी है। डैनियल वॉल्टर बहुत साफ कहते हैं, डिसिप्लिन एक स्किल है, एक मसल है। जैसे आप शरीर को वर्कआउट से मजबूत करते हैं, वैसे ही डिसिप्लिन को भी रोज की प्रैक्टिस से मजबूत किया जा सकता है। छोटे छोटे चॉइसेस, जैसे सुबह उठते ही फोन न चेक करना, दिन की प्लानिंग पहले से करना, एक तय समय पर सोना, जंक फूड से दूर रहना, ये सब छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन यही क्यूमुलेटिवली आपकी लाइफ को गढ़ती है। सबसे बड़ा दुश्मन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इस अध्याय में एक और जरूरी बात बताई गई है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी हमें हर चीज तुरंत चाहिए, चाहे वो इंस्टाग्राम के लाइक्स हों, फास्ट फूड का टेस्ट हो, या यूट्यूब के एंडलेस वीडियोस। डैनियल कहते हैं कि जो इंसान इन छोटी छोटी इच्छाओं को कंट्रोल कर ले, वो बड़े सपनों को जरूर हासिल कर सकता है। अध्याय का निष्कर्ष, चैप्टर 1 हमें सिखाता है कि डिसिप्लिन कोई जादू नहीं, बल्कि एक ट्रेन की जाने वाली स्किल है। हमारी जिंदगी के सारे बड़े गोल्स, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, सब कुछ सेल्फ डिसिप्लिन पर निर्भर करता है। सेल्फ कंट्रोल से ही सेल्फ मास्टरी आती है। अब अगली बार जब आपका मन कहे, छोड़ यार, कल कर लेंगे, तो खुद से पूछिए, क्या मैं कंफर्ट को चुन रहा हूं या अपनी ग्रेटनेस को? क्योंकि दोस्त, आपकी हर एक पसंद या तो आपको आगे ले जा रही है या पीछे। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे चैप्टर 2, कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलें, जहां से असली ग्रोथ की शुरुआत होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, अब मैं डिसिप्लिन बनूंगा। चैप्टर 2, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना,
गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन कोई अनदेखा डर आपको रोक लेता है? हर बार जब आप कोई नया कदम उठाते हैं, जैसे कोई स्किल सीखना, बिजनेस शुरू करना या जल्दी उठना, तो आपका मन कहता है रहने दो, बाद में देखेंगे। डैनियल वॉल्टर कहते हैं यही है कंफर्ट जोन का जाल। और इस अध्याय में वे हमें बताते हैं कि कैसे इस जाल से बाहर निकलना ही हमारी असली तरक्की की शुरुआत होती है। कंफर्ट जोन होता क्या है? कंफर्ट जोन वो जगह है जहां सब कुछ आसान लगता है, जहां कोई रिस्क नहीं, कोई डर नहीं, कोई बदलाव नहीं। वही पुरानी आदतें, वही पुराना टाइम पास, वही सेफ जिंदगी। यहां पर इंसान को तकलीफ नहीं होती, लेकिन यहां कभी ग्रोथ भी नहीं होती। डैनियल बताते हैं कि कंफर्ट जोन में रहकर हम जिंदा रहते हैं, लेकिन जीते नहीं हैं। कंफर्ट जोन का नुकसान क्या है? इस जोन में रहना शुरुआत में अच्छा लगता है, कोई तनाव नहीं, कोई संघर्ष नहीं, लेकिन धीरे धीरे यह हमें आलसी बना देता है, हमारी एम्बिशन को मार देता है, और सबसे बुरा, हमें मेडियोकर, औसत बना देता है। जैसे आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, लेकिन बिस्तर आरामदायक लगता है। आप किसी प्रेजेंटेशन में बोलना चाहते हैं, लेकिन डर के मारे चुप रह जाते हैं। आप फिट होना चाहते हैं, लेकिन जिम जाने से बचते हैं। हर बार जब आप कंफर्ट चुनते हैं, आप ग्रोथ से एक कदम और दूर चले जाते हैं। ग्रोथ कहाँ होती है? डैनियल बताते हैं कि ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट में होती है, यानी जब आप डरते हैं तब ही आप आगे बढ़ते हैं। जब आप स्टेज पर बोलने के लिए डरते हैं, वही आपकी ग्रोथ का मौका है। जब आप किसी नई स्किल को सीखने में घबराते हैं, वही आपकी नई दुनिया की शुरुआत है। जब आप किसी बुरी आदत को छोड़ने में स्ट्रगल करते हैं, वहीं से आपकी जीत शुरू होती है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के 3 तरीके, जैसा कि लेखक ने सुझाया है। हर दिन कुछ ठंडे पानी से नहाना या खुद को कैमरे के सामने बोलते हुए रिकॉर्ड करना। फियर को गाइड की तरह इस्तेमाल करें। जहां डर है, वही आपका अगला कदम है। डर बताता है कि आपको कहां जाना चाहिए। छोटे छोटे एक्शन से शुरुआत करें। एक साथ सब बदलने की जरूरत नहीं, छोटे बदलाव करें। धीरे धीरे बड़ा बदलाव खुद हो जाएगा। अध्याय का निष्कर्ष। इस अध्याय में डैनियल एक बात बहुत ही गहराई से कहते हैं, सक्सेस और कंफर्ट एक साथ नहीं चल सकते। आपको चुनना होगा आरामदायक जिंदगी या महानता। आप हर दिन चुनते हैं, क्या आप खुद को चैलेंज करेंगे या सेफ खेलेंगे। तो दोस्तों, अगली बार जब आपका मन कहे अभी मत करो, कल देखेंगे, तो खुद से पूछिए, क्या मैं कंफर्ट चुन रहा हूं या ग्रोथ? अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 3, शॉर्ट टर्म प्लेजर से कैसे बचें और लॉन्ग टर्म सक्सेस की ओर बढ़ें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में लिखिए, मैं अब अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहा हूं। चैप्टर 3, शॉर्ट टर्म प्लेजर से बचिए, लॉन्ग टर्म सक्सेस पाइए। सोचिए, आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, अभी का मजा, एक और एपिसोड नेटफ्लिक्स का, एक और मिठाई का टुकड़ा, एक और स्नूज बटन दबाना। दूसरा रास्ता, आगे की सफलता, पढ़ाई करना, जिम जाना, बिजनेस पर काम करना, नई स्किल सीखना। आप किसे चुनते हैं? डैनियल वॉल्टर इस अध्याय में कहते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेजर को जीतने देते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म सक्सेस खो देते हैं। क्या होता है शॉर्ट टर्म प्लेजर? शॉर्ट टर्म प्लेजर का मतलब है वो चीजें जो हमें इस पल में अच्छा फील कराती हैं, लेकिन आगे चलकर नुकसान करती हैं। जैसे जंक फूड खाना, सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना, बिना सोचे खर्च करना, बिना मेहनत के शॉर्टकट ढूंढना। डैनियल बताते हैं कि हमारा ब्रेन डोपामिन का आदी हो चुका है। हर बार जब हम कोई आसान और मजेदार चीज करते हैं, हमारा दिमाग रिवॉर्ड्स महसूस करता है, लेकिन यह टेम्परेरी होता है। समस्या कहाँ है? शॉर्ट टर्म प्लेजर हमें धीरे धीरे सेल्फ कंट्रोल से दूर कर देता है। हमारी विल पावर कमजोर हो जाती है और हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के गुलाम बन जाते हैं। और यही कारण है कि हम जरूरी कामों को टालते हैं, हम डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाते हैं, हम डिसिप्लिन नहीं बना पाते। डैनियल कहते हैं, आज का आराम कल की कीमत बन जाता है। कैसे जीतें इस बैटल को? अब सवाल है, इन तात्कालिक लालचों से कैसे बचा जाए? एक डिलेड ग्रेटिफिकेशन की प्रैक्टिस करें। खुद से कहिए, मैं अभी नहीं, बाद में करूंगा, और तब उसका मजा ज्यादा होगा। जैसे जब आप 1 घंटा पढ़ाई कर लें, तब 1 एपिसोड देखें। 2 ट्रिगर्स पहचानिए। कौन सी जगह, कौन से टाइम पर आप ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उन ट्रिगर्स से दूर रहें या एनवायरनमेंट को बदलें। 3 रिवॉर्ड्स को बदलिए। अपने रिवॉर्ड सिस्टम को रिप्रोग्राम करें। जैसे अगर आप 5 दिन जिम जाएं, तो खुद को किसी अच्छी किताब या पसंदीदा खाने से रिवॉर्ड दें, लेकिन कंट्रोल के साथ। ऑथर का साइकोलॉजी बेस्ड इनसाइट, डैनियल न्यूरो साइंस का एग्जाम्पल देते हैं। हमारा ब्रेन रिवॉर्ड चाहता है, और डिसिप्लिन से मिलने वाला रिवॉर्ड धीरे मिलता है। इसलिए हमें मेंटल रिप्रोग्रामिंग करनी होगी, ताकि हमारा दिमाग लंबे रिवॉर्ड के लिए भी एक्साइट हो। आपका दिमाग वो करता है जो आपने उसे सिखाया है। अध्याय का कंक्लूजन, शॉर्ट टर्म कंफर्ट आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है।
हर बार जब आप असली मेहनत छोड़कर कोई आसान रास्ता चुनते हैं तो आप अपने सपनों को एक कदम और पीछे धकेल देते हैं। और हर बार जब आप अपने दिमाग से कहें नहीं, अभी नहीं, तब आप अंदर से मजबूत बनते हैं और असली डिसिप्लिन वहीं से शुरू होता है। तो अगली बार जब कोई लालच आपके सामने आए, एक स्क्रोल, एक बाइट, एक बहाना, तो खुद से पूछिए, क्या ये चीज मेरी मंजिल के लायक है? अगले वीडियो में हम जानेंगे चैप्टर 4 कैसे सेल्फ डिसिप्लिन को एक मसल की तरह मजबूत करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखिए, मैं अब इंस्टेंट प्लेजर नहीं फ्यूचर पर फोकस करूंगा। चैप्टर 4, आत्मानुशासन को एक मांसपेशी मसल की तरह कैसे मजबूत करें। कभी आपने जिम में एक्सरसाइज करते हुए सोचा है कि मसल्स कैसे बनती हैं? हर बार जब आप कोई वेट उठाते हैं तो आपकी मसल फाइबर्स थोड़ा सा टूटती हैं और फिर रिकवरी के दौरान वो और मजबूत होकर लौटती हैं। डैनियल वॉल्टर इस अध्याय में यही प्रिंसिपल हमारे दिमाग और आत्म अनुशासन पर लागू करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन एक मसल की तरह है, जितना आप इसका उपयोग करेंगे ये उतना ही मजबूत होगा, लेकिन अगर आप इसे इग्नोर करते हैं तो ये धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा। सेल्फ डिसिप्लिन मेंटल मसल। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि डिसिप्लिन कोई गॉड गिफ्टेड चीज नहीं है, ये एक स्किल है, एक मेंटल स्ट्रेंथ है जिसे रोज प्रैक्टिस से ग्रो किया जा सकता है। जिस तरह जिम में कंसिस्टेंसी से ही बॉडी बनती है, वैसे ही रोज डिसिप्लिन के छोटे छोटे एक्शन से आपकी मानसिक ताकत बनती है। विल पावर क्यों कम हो जाती है? बहुत लोग शिकायत करते हैं कि उनका विल पावर कमजोर है, लेकिन डैनियल कहते हैं विल पावर भी एक लिमिटेड रिसोर्स है। हर बार जब आप कोई फैसला लेते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया से बचना हो या हेल्थी खाना खाना, आपकी विल पावर थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि आप इसे वाइजली इस्तेमाल करें और हैबिट बिल्डिंग पर ज्यादा ध्यान दें। डिसिप्लिन को स्ट्रांग बनाने के 4 प्रैक्टिकल तरीके। 1. छोटे लेकिन कंसिस्टेंट बदलाव करें। सेल्फ डिसिप्लिनर का सबसे बड़ा राज है कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। मतलब आप अगर एक दिन 10 घंटे मेहनत करें और फिर 6 दिन कुछ ना करें तो कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर आप हर दिन 1 घंटा भी फोकस्ड मेहनत करें तो चमत्कार हो सकता है। 2. स्मार्ट रूटीन बनाएं। डिसिप्लिन तब आसान हो जाता है जब डिसीजन मेकिंग कम हो जाती है, जैसे सुबह उठते ही प्रीडिफाइंड रूटीन हो, ब्रश, 10 मिनट मेडिटेशन, 30 मिनट रीडिंग, तो आपका दिमाग रेजिस्ट नहीं करेगा। 3. एनवायरनमेंट को अनुकूल बनाएं। आपका एनवायरनमेंट आपकी डिसिप्लिन को बना या बिगाड़ सकता है। अगर आप हेल्थी खाना चाहते हैं तो फ्रिज से जंक हटाइए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाइए। 4. फेलियर्स को सीखने का मौका समझें। जब आप डिसिप्लिन बनने की कोशिश करते हैं तो बीच में टूटना नॉर्मल है। डैनियल कहते हैं फेलियर इज नॉट फॉलिंग डाउन, इट्स रिफ्यूजिंग टू गेट अप। हर बार गिरने के बाद उठना, यही असली अभ्यास है। बोनस इनसाइट, डिसिप्लिन को हैबिट में बदलिए। जब कोई काम हैबिट बन जाता है तो उसे करने के लिए विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए शुरू में थोड़ा डिसिप्लिन लगाना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे वो काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। उदाहरण, अगर आपने रोज सुबह 6 बजे उठने की आदत बना ली तो कुछ हफ्तों बाद वो स्ट्रगल नहीं रहेगा। अध्याय का निष्कर्ष, कंक्लूजन, डिसिप्लिन एक मसल है, जितना इसे इस्तेमाल करेंगे ये उतना मजबूत बनेगा। आपको बस ये तय करना है कि आप रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे, भले ही छोटी हो, लेकिन कंसिस्टेंसी से करें, और यहीं से शुरू होगी आपकी आत्मशक्ति की असली ग्रोथ। तो अगली बार जब आप खुद से कहें आज छोड़ देते हैं, तो खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी डिसिप्लिन मसल को कमजोर कर रहा हूं या मजबूत? अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे विल पावर को सही दिशा में इस्तेमाल करें ताकि आप थके नहीं बल्कि टिके रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखिए, मैं अपनी डिसिप्लिन मसल को रोज मजबूत करूंगा। चैप्टर 5, विल पावर को थकाने के बजाय दिशा दें। डोंट ड्रेन योर विल पावर, डायरेक्ट इट। क्या आपने कभी दिन की शुरुआत बहुत मोटिवेटेड होकर की, लेकिन दोपहर तक ऐसा लगा कि अब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची? सुबह तो आपने हेल्दी ब्रेकफास्ट किया, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ा आप जंक फूड खा बैठे, इंस्टाग्राम खोल लिया और फिर गिल्ट में डूब गए। डैनियल वॉल्टर इस अध्याय में कहते हैं कि इसका कारण है विल पावर ड्रेन। विल पावर लिमिटेड होती है। लेखक हमें एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से परिचित कराते हैं। विल पावर एक बैटरी की तरह होती है, ये सुबह के समय फुल चार्ज होती है, लेकिन जैसे जैसे आप दिन भर में निर्णय लेते हैं ये धीरे धीरे ड्रेन होती जाती है। उदाहरण, क्या पहनना है, क्या खाना है, कौन सी मेल्स का जवाब देना है, कौन सा टास्क पहले करें, हर छोटा बड़ा फैसला आपकी विल पावर की बैटरी को कमजोर करता है। विल पावर के ओवरयूज से क्या नुकसान होता है? जब हम बार बार खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जैसे फोन न उठाना, मीठा न खाना, काम पर फोकस रखना, तो धीरे धीरे हमारा मानसिक स्टैमिना घटता है, और जैसे ही वो स्टैमिना खत्म होता है हम लापरवाह फैसले लेने लगते हैं, जैसे बिंज वॉचिंग, इमोशनल ईटिंग या समय की बर्बादी। डैनियल कहते हैं अगर आप विल पावर का बुद्धिमानी से इस्तेमाल नहीं करते तो आप डिसिप्लिन में टिक नहीं पाएंगे। तो फिर हल क्या है? विल पावर को सही दिशा देना,
इस अध्याय में लेखक हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी विल पावर को दबाने के बजाय दिशा देने की जरूरत है। एक सिस्टम बनाएं, डिसीजन नहीं हर बार क्या करना है सोचने से बेहतर है एक सिस्टम बनाइए, जैसे सुबह का रूटीन, खाने का प्री डिसाइडेड प्लान, स्टडी वर्क आवर्स का टाइम टेबल। इससे आपकी विल पावर खर्च नहीं होती और आप डिसिप्लिन में बने रहते हैं। 2. सर्वप्रथम जरूरी काम करें। प्रायोरिटाइज सबसे इंपॉर्टेंट काम जिसमें सबसे ज्यादा विल पावर चाहिए को दिन की शुरुआत में करिए। इस समय आपकी मानसिक शक्ति सबसे अधिक होती है। जैसे अगर पढ़ाई सबसे जरूरी है तो उसे सुबह 6-9 बजे करिए, न कि रात 10 बजे। 3. डिस्ट्रैक्शन को पहले ही हटाइए। सेल्फ कंट्रोल से बेहतर है सेल्फ एनवायरनमेंट कंट्रोल। अगर आपके फोन में नोटिफिकेशंस ऑन है तो विल पावर खर्च होगी उन्हें इग्नोर करने में, लेकिन अगर आपने नोटिफिकेशन ही बंद कर दी तो एनर्जी बचेगी। बोनस टिप, विल पावर को रिचार्ज करना सीखें। छोटे छोटे ब्रेक्स लें, पानी पिएं, थोड़ी देर चलें या स्ट्रेच करें, ध्यान मेडिटेशन करें। डैनियल बताते हैं कि जब आप अपने दिमाग को थोड़ी राहत देते हैं तो वो विल पावर रिचार्ज करता है, जिससे आप फिर से फोकस कर सकते हैं। अध्याय का निष्कर्ष, कंक्लूजन, डिसिप्लिन तब आसान होता है जब आप विल पावर को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ना कि सिर्फ जबरदस्ती खुद को रोकने में। रोज की छोटी आदतें, एक तय सिस्टम और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, यही तरीका है अपनी विल पावर को ड्रेन होने से बचाने का। तो अगली बार जब आप थके हुए महसूस करें तो खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी विल पावर को खर्च कर रहा हूं या उसे सही दिशा में लगा रहा हूं। अगले चैप्टर में हम जानेंगे बुरी आदतों से कैसे बाहर निकलें और नई आदतें कैसे बनाएं जो टिकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखिए, अब मैं अपनी विल पावर को डायरेक्शन दूंगा, डिस्ट्रप्शन नहीं। चैप्टर 6, बुरी आदतों से छुटकारा और अच्छी आदतों का निर्माण, ब्रेकिंग बैड हैबिट्स एंड बिल्डिंग गुड वंस। सोचिए अगर आपकी हर सुबह एक अच्छी आदत से शुरू हो, जैसे मेडिटेशन, पढ़ाई या एक्सरसाइज, और अगर आपके जीवन से बुरी आदतें जैसे घंटों इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, देर रात जागना या जंक फूड खाना खुद ब खुद गायब हो जाए, तो आपकी लाइफ कैसी दिखेगी। डैनियल वॉल्टर इस अध्याय में बताते हैं कि ऐसा मुमकिन है अगर आप बुरी आदतों को समझदारी से तोड़ें और अच्छी आदतों को सिस्टम के तहत बनाएं। बुरी आदतें क्यों इतनी मजबूत होती हैं? लेखक के अनुसार बुरी आदतें कभी भी अचानक नहीं बनती, वो एक ट्रिगर, रूटीन, रिवॉर्ड के लूप से बनती है। उदाहरण, ट्रिगर, बोरियत, रूटीन, इंस्टाग्राम खोलना, रिवॉर्ड, थोड़ी देर डोपामीन रिलीज और एस्केप। समस्या तब होती है जब ये लूप इतना ऑटोमेटिक हो जाता है कि हमें एहसास भी नहीं होता कि हम कब बटन दबाकर बर्बादी की ओर जा रहे हैं। बुरी आदतें छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है? डैनियल बताते हैं कि बुरी आदतें अक्सर कंफर्ट देती हैं, रिवॉर्ड तुरंत देती हैं, कम एफर्ट लेती हैं और सबसे बढ़कर रिपीटेड होती हैं। हमारा दिमाग ऐसे पैटर्न्स को पहचानता है और बार बार रिपीट करता है। अब उपाय क्या है? सिस्टमैटिक हैबिट चेंज। डैनियल इस अध्याय में कुछ शानदार टेक्निक्स शेयर करते हैं जो बुरी आदतें छोड़ने और अच्छी आदतें बनाने में मदद करती है। 1. ट्रिगर को हटाइए या बदलिए। हर बुरी आदत किसी न किसी ट्रिगर से शुरू होती है। अगर आप ट्रिगर को पहचान कर हटा दें तो आदत खुद ब खुद कमजोर हो जाती है। उदाहरण, अगर सोशल मीडिया का ट्रिगर बोर्डम है तो बोरियत के समय किताब पास रखें। अगर जंक फूड देखने से क्रेविंग होती है तो उसे घर में ही न रखें। 2. हैबिट सब्स्टिट्यूशन करें। डैनियल का एक पावरफुल टूल है, डोंट इरेज ए हैबिट, रिप्लेस इट। मतलब, बुरी आदत को पूरी तरह हटाने की बजाय उसे किसी बेहतर विकल्प से बदलें। उदाहरण, इंस्टाग्राम खोलने की जगह नोट्स ऐप में अपनी गोल्स लिखें। जंक फूड की जगह ड्राई फ्रूट्स रखें। लेट नाइट स्क्रॉलिंग की जगह 15 मिनट जर्नलिंग करें। 3. एनवायरनमेंट को डिजाइन करें। एनवायरनमेंट हमारी आदतों का सबसे बड़ा स्कल्पटर है। अगर आप डिस्ट्रैक्शन से भरे माहौल में हैं तो डिसिप्लिन बहुत मुश्किल होगा। अपना वर्क डेस्क साफ रखें, बुक्स को आसानी से एक्सेसिबल जगह पर रखें, ऐप्स को फोन से टेम्परेरी हटा दें। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये प्रिंसिपल यहां पूरी तरह काम करता है। 4. छोटी लेकिन कंसिस्टेंट शुरुआत करें। नई आदतें बनाते वक्त सबसे बड़ा मिस्टेक है बहुत बड़ा टारगेट। डैनियल कहते हैं, स्टार्ट स्मॉल एंड स्टे कंसिस्टेंट। रोज 5 मिनट की पढ़ाई, फिर धीरे धीरे 30 मिनट, रोज 10 मिनट की वॉक, फिर धीरे धीरे वर्कआउट। छोटे कदम रोज चलें, वही आदतें गहरी जड़ पकड़ती हैं। हैबिट ट्रैकर और अकाउंटेबिलिटी। लेखक सजेस्ट करते हैं कि आप एक हैबिट ट्रैकर बनाएं जहां आप रोज अपनी प्रोग्रेस मार्क करें। साथ ही किसी फ्रेंड या फैमिली को बताएं कि आप क्या बदलना चाहते हैं ताकि वो आपको अकाउंटेबल रख सकें। अध्याय का निष्कर्ष, कंक्लूजन, बुरी आदतें टूटती हैं प्लानिंग और रिप्लेसमेंट से, और अच्छी आदतें बनती हैं कंसिस्टेंसी और एनवायरनमेंट से। डिसिप्लिन का असली चेहरा यही है, हर दिन की छोटी जीतें जो एक बड़ी जिंदगी बनाती हैं। तो अगली बार जब कोई बुरी आदत आपको खींचे
खुद से पूछिए, क्या मैं इसका ट्रिगर समझता हूं और क्या मैं इसे किसी बेहतर चीज से बदल सकता हूं। अगले चैप्टर में हम जानेंगे क्यों सेल्फ डिसिप्लिन ही असली आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की कुंजी है। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखिए, अब मैं बुरी आदतों को तोड़कर नई जिंदगी बनाऊंगा। चैप्टर 7, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की असली कुंजी। अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन इज द की टू सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो चुपचाप अपने काम में लगा रहता है, दिखावा नहीं करता, लेकिन उसकी मौजूदगी में एक गजब का आत्मविश्वास होता है? वो आत्मविश्वास कहां से आता है? डैनियल वॉल्टर इस अध्याय में कहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट की जड़ कहीं बाहर नहीं बल्कि भीतर है, और उसका सबसे मजबूत स्तंभ है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ एस्टीम बनती कैसे है? सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान तब पैदा होता है जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन डैनियल बताते हैं, सेल्फ एस्टीम इजंट समथिंग यू गेट बाय थिंकिंग पॉजिटिवली, इट्स समथिंग यू अर्न बाय डूइंग व्हाट्स राइट इवन व्हेन इट्स हार्ड। जब आप खुद से कोई वादा करते हैं, जैसे कि मैं हर सुबह जल्दी उठूंगा, मैं रोज पढ़ाई करूंगा, और फिर आप वो वादा निभाते हैं, तो आपके भीतर एक मजबूत भरोसा पैदा होता है। मैं जो कहता हूं वो करता हूं, और यही आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की असली नींव है। लो सेल्फ एस्टीम का असली कारण, बहुत से लोग बार बार खुद को इंफीरियर या कमजोर महसूस करते हैं। डैनियल इस पर गहराई से कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो खुद से बार बार वादे करते हैं लेकिन उन्हें निभा नहीं पाते, बार बार टू डू लिस्ट बनाते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते, टेम्परेरीली मोटिवेशन में रहते हैं लेकिन डिसिप्लिन नहीं होता। जब आप खुद से बार बार धोखा करते हैं तो आपके भीतर खुद के लिए सम्मान कम होता जाता है। तो समाधान क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन आपको वो पावर देता है कि आप खुद के तय किए गए प्रिंसिपल्स पर चलें, और जब आप अपनी बात पर टिकते हैं, चाहे स्थिति कैसी भी हो, तो आपके अंदर एक शांति, गर्व और आत्मबल जागता है। वही आत्मबल आगे चलकर आत्मविश्वास बनता है। डैनियल के 4 की प्रिंसिपल्स। सेल्फ डिसिप्लिन से कॉन्फिडेंस कैसे पाएं? 1. डेली डिसिप्लिन विंस डेली। कॉन्फिडेंस बूस्ट्स हर बार जब आप डिसिप्लिन से कोई टास्क पूरा करते हैं, चाहे वो छोटा हो जैसे कि सुबह समय पर उठना, या बड़ा हो जैसे कि कोई प्रोजेक्ट पूरा करना। आपका माइंड खुद को एक मैसेज भेजता है, आई एम केपेबल, आई फॉलो थ्रू, आई एम पावरफुल। 2. इग्नोर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। कॉन्फिडेंस तब बनता है जब आप टेम्पररी कंफर्ट को टाल सकते हैं। टीवी देखने की बजाय, पढ़ाई, सोशल मीडिया की बजाय, गोल ट्रैकिंग पार्टी की बजाय, पर्सनल ग्रोथ। हर बार जब आप मुश्किल रास्ता चुनते हैं, आप खुद के लिए इंटरनली एक हीरो बनते हैं। 3. क्रिएट आइडेंटिटी अराउंड डिसिप्लिन। डैनियल कहते हैं कि हमें अपनी आइडेंटिटी एक डिसिप्लिन पर्सन की तरह बनानी चाहिए। हर दिन खुद से कहिए, मैं वो इंसान हूं जो अपने वर्ड्स को एक्शंस में बदलता है, और फिर उस आइडेंटिटी को सच करने के लिए डिसिप्लिन रखिए। 4. सेलिब्रेट स्मॉल विंस। हर डिसिप्लिन काम, चाहे वो 10 मिनट की पढ़ाई हो या मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन हटाना, सेलिब्रेट कीजिए। ये छोटे छोटे विंस आपके कॉन्फिडेंस को रीइंफोर्स करते हैं। अध्याय का कंक्लूजन। सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, वो हर दिन अपने वादों पर टिके रहने की आदत का नतीजा है। जब आप बार बार अपने लिए खड़े होते हैं, खुद को गाइड करते हैं, तब दुनिया की वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती, आपका कॉन्फिडेंस भीतर से आता है। तो अगली बार जब आप खुद पर डाउट करें, एक पल रुककर सोचिए, क्या मैं अपने डिसिप्लिन को निभा रहा हूं? क्योंकि वहीं से कॉन्फिडेंस जन्म लेता है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे मानसिक टफ बने और डिसिप्लिन को लंबे समय तक बनाए रखें। अगर ये चैप्टर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए, अब मैं अपने वादे निभाकर आत्मविश्वास को जीतूंगा। चैप्टर 8, मानसिक मजबूती और अनुशासन की निरंतरता। मेंटल टफनेस एंड लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन। सोचिए आप एक लंबी दौड़ में हैं। शुरुआत में आप तेज भागते हैं, मोटिवेशन भी साथ है, लेकिन कुछ किलोमीटर बाद थकावट आने लगती है, सांसें भारी होने लगती है और दिमाग कहता है रुक जाओ, बस बहुत हुआ। ठीक ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी होता है। डैनियल वॉल्टर इस अध्याय में बताते हैं कि लंबे समय तक डिसिप्लिन को बनाए रखना केवल मोटिवेशन पर नहीं बल्कि आपकी मानसिक ताकत पर निर्भर करता है। मेंटल टफनेस क्या है? मेंटल टफनेस यानी मानसिक मजबूती वो क्षमता है जब आप हार मानने के बजाय डटे रहते हैं, तकलीफ में भी सही निर्णय लेते हैं, कंफर्ट के बजाय कमिटमेंट को चुनते हैं। डैनियल कहते हैं डिसिप्लिन तब असली बनता है जब आप उन दिनों में भी एक्शन लें जब आपका मन बिल्कुल न करे। मोटिवेशन बनाम मेंटल टफनेस। मोटिवेशन आता जाता रहता है, ये एक इमोशन है, लेकिन मेंटल टफनेस एक आदत, एक रवैया है। मोटिवेशन कहता है जब मूड हो तब करो, मेंटल टफनेस कहता है जब
जरूरत हो तब भी करो। डैनियल की रणनीतियां कैसे बढ़ाएं। मेंटल टफनेस और डिसिप्लिन। एक, पेन को एनिमी नहीं, टीचर मानो कठिनाई और डिस्कंफर्ट को अवॉइड करने की बजाय उसका स्वागत करें। सुबह जल्दी उठना मुश्किल है, जिम जाना थकाता है, डीप काम पर ध्यान लगाना भारी लगता है। यही मौके हैं मानसिक ताकत बढ़ाने के। डैनियल कहते हैं, एवरी टाइम यू शो अप व्हेन इट्स हार्ड यू बिल्ड अनदर लेयर ऑफ ग्रिट। 2, इमोशनली न्यूट्रल बनना सीखें। डिसिप्लिन का दुश्मन है मूड स्विंग्स। कभी हाई एनर्जी, कभी पूरी तरह थके हुए, कभी खुशी से भरपूर, कभी चिड़चिड़ापन। मेंटल टफनेस का मतलब है भावनाओं से परे जाकर भी एक्शन लेना, अपने काम को इमोशन से नहीं कमिटमेंट से जोड़ना। 3, माइक्रो डिसीजंस पर ध्यान दें। हर दिन में सैकड़ों छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं। इन माइक्रो या हारता है, स्नूज दबाना या उठना, स्क्रोलिंग करना या पढ़ना, गॉसिप करना या काम पर लगना, हर छोटा डिसीजन एक मौका है मेंटल टफनेस बढ़ाने का। 4, वाई को बार बार याद करो। जब भी आप हार मानने की कगार पर हों, अपने वाई को याद करें। आप क्यों डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं? क्या मकसद है आपकी मेहनत का? डैनियल कहते हैं, ए स्ट्रॉन्ग वाई फ्यूज डिसिप्लिन थ्रू एवरी चैलेंज। मेंटल टफनेस कैसे बनाए रखें? प्रैक्टिकल टूल्स, कोल्ड शावर्स लें, डिस्कंफर्ट को फेस करना सीखें, वीकली चैलेंजेस बनाएं, जैसे 7 दिन बिना सोशल मीडिया, मॉर्निंग रूटीन को सेक्रेट माने, जर्नलिंग करें, टफ दिनों की जीतों को लिखें। अध्याय का निष्कर्ष, कंक्लूजन। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा साथी है मानसिक मजबूती, और मानसिक मजबूती बनती है प्रैक्टिस से, हर दिन। जब आप रोज डिस्कंफर्ट को फेस करते हैं, जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, और जब आप हार मानने की जगह आगे बढ़ते हैं, तो आप न सिर्फ डिसिप्लिन बनते हैं बल्कि अनस्टॉपेबल भी। तो अगली बार जब आप थक जाएं, डरें या ऊब जाएं, खुद से कहिए, यही वो पल है जब मानसिक ताकत बनती है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी आइडेंटिटी और लाइफस्टाइल में कैसे पूरी तरह इंटीग्रेट करें। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखिए, मैं अब मानसिक तौर पर भी मजबूत बनूंगा। चैप्टर 9, अनुशासन को पहचान और जीवन शैली का हिस्सा बनाना, मेकिंग डिसिप्लिन पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी एंड लाइफस्टाइल। कल्पना कीजिए 2 लोगों की। पहला व्यक्ति कहता है, मुझे रोज सुबह जल्दी उठने की कोशिश करनी है। दूसरा कहता है, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो रोज सुबह जल्दी उठता है। दोनों एक जैसी आदत डालने की बात कर रहे हैं, लेकिन अंतर साफ है, एक कोशिश कर रहा है और दूसरा खुद को उस आदत की पहचान बना चुका है। यही है इस अध्याय का मूल संदेश। डिसिप्लिन को तब तक एक टेम्परेरी टास्क न मानो, उसे अपनी पहचान और जीवन शैली का हिस्सा बनाओ। आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन क्या होता है? डैनियल वॉल्टर इस अध्याय में बताते हैं कि जब आप अपने अंदर अनुशासन को सिर्फ बिहेवियर के रूप में नहीं बल्कि आइडेंटिटी के रूप में देखने लगते हैं, तब आप अपने हर काम में डिसिप्लिन को नेचुरली अप्लाई करने लगते हैं। ट्रू डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट डूइंग थिंग्स, इट्स अबाउट बिकमिंग समवन। मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ डिसिप्लिन्ड एक्शंस लेते हैं, बल्कि आप खुद को एक डिसिप्लिन्ड इंसान के रूप में देखने लगते हैं। बिहेवियर वर्सेस आइडेंटिटी चेंज। बिहेवियर चेंज, मैं एक हफ्ते जिम जाऊंगा, मैं सोशल मीडिया कम यूज करूंगा। आइडेंटिटी चेंज, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपनी सेहत को प्राथमिकता देता है, मैं डिस्ट्रैक्शन फ्री काम करने वाला इंसान हूं। आइडेंटिटी लेवल पर बदलाव ज्यादा गहरा, स्थायी और शक्तिशाली होता है। कैसे बनाए डिसिप्लिन को अपनी पहचान का हिस्सा? एक छोटी लेकिन लगातार जीतें हर दिन का एक छोटा डिसिप्लिन कदम आपकी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करता है। सुबह जल्दी उठे, मैं पंक्चुअल हूं, डिस्ट्रैक्शन हटाया, मैं फोकस्ड हूं, बिना मूड के भी काम किया, मैं कमिटेड हूं। हर विन आपकी सेल्फ इमेज को बदलती है। 2, पॉजिटिव सेल्फ टॉक और एफर्मेशंस। रोज खुद से कहें, मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं वो करता हूं जो सही है, चाहे मन करे या नहीं, मेरा भविष्य मेरी कंसिस्टेंसी से बनता है। डैनियल कहते हैं, यू एक्ट इन अलाइनमेंट विद हु यू बिलीव यू आर, यानी आप वही करते हैं जो आप खुद को मानते हैं। 3, सराउंड योर सेल्फ विद डिसिप्लिन पीपल। आपका एनवायरनमेंट आपकी आइडेंटिटी पर गहरा असर डालता है। ऐसे लोगों के साथ रहें जो फोकस्ड हों। सोशल मीडिया पर ऐसे क्रिएटर्स को फॉलो करें जो कंसिस्टेंसी सिखाते हों। खुद को ऐसे माहौल में रखें जहां प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ सम्मान पाए। 4, लाइफस्टाइल डिजाइन करें। डिसिप्लिन को केवल काम तक सीमित न रखें, उसे अपनी डे टू डे लाइफस्टाइल में लाएं। सुबह उठने का समय, खाने का रूटीन, स्क्रीन टाइम, सोने का शेड्यूल, रीडिंग, जर्नलिंग, मेडिटेशन। डिसिप्लिन को अपने डिफॉल्ट सेटिंग बना दीजिए। मिस्टेक्स और सुधार। डिसिप्लिन की यात्रा में क्या ध्यान रखें? कभी कभी पीछे हटना नॉर्मल है, गिल्ट नहीं। रिफ्लेक्शन करें, सेटबैक्स को आइडेंटिटी क्राइसिस न बनाएं, उन्हें सीखने के मौके माने। खुद को डिसिप्लिन्ड बनने का क्रेडिट दें, भले ही छोटे कदम हो। डैनियल कहते हैं, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, ट्राई टू बी कंसिस्टेंट, दैट्स व्हाट डिफाइंस अ डिसिप्लिन्ड आइडेंटिटी। अध्याय का निष्कर्ष, कंक्लूजन।
डिसिप्लिन कोई टेम्पररी रेजोल्यूशन नहीं है, ये एक जीवन की शैली है और सबसे बढ़कर एक पहचान है। जब आप अपने हर निर्णय को उस पहचान के साथ जोड़ते हैं, मैं डिसिप्लिन हूं, तो आप डिस्ट्रैक्शंस को आसानी से ना कह पाते हैं और अपने गोल्स को यस कहने की ताकत पाते हैं। तो अगली बार जब आप कोई विकल्प चुनें, खुद से पूछिए, क्या ये उस इंसान के लायक फैसला है जो मैं बनना चाहता हूं? अगले और अंतिम चैप्टर में हम जानेंगे अनुशासन को जीवन भर बनाए रखने की रणनीति और फाइनल टेकअवेज। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए, अब मैं सिर्फ डिसिप्लिन काम नहीं, डिसिप्लिन्ड इंसान बनूंगा। चैप्टर 10 जीवन भर अनुशासन बनाए रखने की रणनीति और अंतिम संदेश, सस्टेनिंग डिसिप्लिन फॉर लाइफ एंड फाइनल टेकअवेज। किताब की शुरुआत में हमने जाना कि अनुशासन कोई जादू नहीं, बल्कि एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या अनुशासन को जीवन भर के लिए बनाए रखा जा सकता है? और इसका जवाब है हाँ, अगर आप सही रणनीति अपनाते हैं। इस अंतिम अध्याय में डैनियल वॉल्टर हमें उन कोर प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिकल मेथड से परिचित कराते हैं जिनसे हम सेल्फ डिसिप्लिन को केवल एक गोल पूरा करने तक नहीं, बल्कि पूरे जीवन के लिए स्थिर बना सकते हैं। अनुशासन क्यों टूटता है? डैनियल कहते हैं कि कई लोग अनुशासन तो शुरू कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे मोटिवेशन घटने लगता है, डिस्ट्रैक्शंस बढ़ने लगते हैं और फिर कंसिस्टेंसी टूट जाती है। इसका कारण है कोई स्पष्ट सिस्टम और लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं होना। जीवन भर अनुशासन बनाए रखने के लिए डैनियल की 5 प्रमुख रणनीतियां। 1, सिंप्लिसिटी ही असली ताकत है। डिसिप्लिन की सस्टेनेबिलिटी तब बनती है जब आपका सिस्टम आसान हो। ओवर प्लानिंग करने से बर्नआउट होता है। सिंपल और रिपीटेबल रूटीन्स डिसिप्लिन को लंबा बनाते हैं। छोटे लेकिन इंपैक्टफुल रूटीन्स ही लंबे समय तक टिकते हैं। 2, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाएं। हर बार जब आप डिसिप्लिन में चूकते हैं, रुकिए, सोचिए, क्या कारण था? उस समय क्या सोच रहे थे? कौन सा ट्रिगर आपको पाथ से भटका रहा था? अवेयरनेस कंट्रोल। डैनियल कहते हैं, द मोर यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, द मोर पावर यू हैव टू स्टे डिसिप्लिन्ड। 3, डिसिप्लिन हैबिट नॉट इमोशन। अपने आप से बार बार ये बात दोहराइए, मैं डिसिप्लिन तब भी रहूंगा जब मेरा मन न हो। डिसिप्लिन को फीलिंग से नहीं, सिस्टम से जोड़िए। आपका सिस्टम ही आपका फॉल बैक बनता है जब एनर्जी कम हो। 4, सेलिब्रेट प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन कोई परफेक्ट परफॉर्मेंस नहीं है, ये तो एक कमिटेड जर्नी है। कभी कभी आप चुकेंगे, कभी काम पूरा नहीं होगा, कभी मन भी टूटेगा, लेकिन तब भी छोटे विंस को सेलिब्रेट कीजिए और फिर वापस ट्रैक पर आइए। 5, विजन को बार बार दोहराइए। डैनियल बताते हैं कि डिसिप्लिन लोग विजनरी होते हैं। उनके पास एक क्लियर पिक्चर होती है, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं, मेरी लाइफ कैसी दिखनी चाहिए, क्या मैं एवरेज रहूंगा या एक्सेप्शनल बनूंगा। जब विजन स्ट्रांग होता है तो डिसिप्लिन खुद सस्टेन होता है। पूरी किताब के फाइनल की टेकअवेज। डिसिप्लिन कोई जन्मजात गुण नहीं, यह सीखी जा सकने वाली स्किल है। इंपल्स और इमोशन के ऊपर उठकर एक्शन लेना ही सच्चा डिसिप्लिन है। आप जितना ज्यादा अनकंफर्टेबल डिसीजंस लेते हैं, उतना ही आप ग्रो करते हैं। डिसिप्लिन केवल एक्शंस का खेल नहीं, आइडेंटिटी का निर्माण है। कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन, यही लॉन्ग टर्म सक्सेस की चाबी है। अध्याय का निष्कर्ष, सेल्फ डिसिप्लिन इज नॉट द पाथ टू ग्रेटनेस, इट इज ग्रेटनेस। जब आप हर दिन खुद को बेहतर बनाते हैं, अपने नियमों को निभाते हैं और अपने स्टैंडर्ड को कम नहीं होने देते, तब आप सिर्फ गोल्स हासिल नहीं करते, आप एक ऐसा इंसान बनते हैं जो दुनिया में फर्क लाता है। तो अब ये किताब खत्म होती है, लेकिन आपकी डिसिप्लिन जर्नी अब शुरू हो रही है। अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं टेम्पररी कंफर्ट को छोड़कर लॉन्ग टर्म ग्रेटनेस चुनूंगा। और याद रखिए, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी। अगर ये पूरा सीरीज आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए इस किताब ने मेरे जीवन को कैसे बदला।